तो आखिर क्यों ये समुद्री क्रीचर समुद्र की गहराइयों से बाहर आ रहे हैं? साउथ ऑस्ट्रेलिया में डेड वेल्स मिली। हाल फिलहाल में इंटरनेट पे ये वीडियोस काफी ज्यादा सरफेस हो रही हैं, जिसमें एक डीप सी में रहने वाली एंगलर फिश सरफेस पे आती है। हालांकि एंगलर फिश को पहले भी सरफेस पे देखा गया है, लेकिन सिर्फ मरे हुए देखा गया है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एंगलर फिश जिंदा ही सरफेस पे आई। हालांकि वो सरफेस पे आने के बाद सिर्फ कुछ ही टाइम जिंदा रही, लेकिन ये इंसिडेंट अपने आप में ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। मैक्सिकन कोस्ट पे और फिश देखा गया, और ये वही फिश है जो कि जापान में सुनामी से पहले देखा गया था। ये एक ऐसी फिश है जिसको डूम्सडे के नाम से भी बोला जाता है, और इसको डूम्सडे इसलिए बोला जाता है कि अगर आपको ये फिश सरफेस पे दिख गई तो इसका मतलब कुछ ऐसा भयानक चीज होने वाली है, डिजास्टर आने वाला है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो क्या हो सकता है। और इसके पीछे एक बहुत ही बड़े खतरे का नाम दिया जा रहा है, जिसे हम बोलते हैं द लेविएथन। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये अजीबोगरीब समुद्री क्रीचर्स जमीन के इतना पास क्यों आ रहे हैं? जैसे जैसे ये समुद्री क्रीचर्स पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे और भी सवाल बढ़ते जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि साइंटिस्ट ने और नासा ने क्यों समुद्र को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया, और क्यों वो सन 2000 के बाद सिर्फ स्पेस को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं, जबकि अभी तक हमने समुद्र को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। पिछले कुछ सालों में हमने ऐसे समुद्री क्रीचर्स ऊपर आते हुए देखे हैं, जैसे कि ओरफिश, जायंट स्क्विड, ग्लोइंग जेलीफिश। लेकिन अब इनके साथ साथ और भी समुद्री क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं। द ओरफिश, जो कि एक तलवार की तरह शार्प और सिल्वर होती है और तैरती स्नेक की तरह है। और हाल फिलहाल में तुमने एंगलर फिश की जरूर वीडियो देखी होगी, जिसमें सरफेस पर आ रही है। एंगुलर फिश एक ऐसी क्रीचर है जो कि डीप सी के अंदर रहती है, और वो सरफेस पर कभी भी नहीं आती। ये एक बात है जिसको एक तरह से गलत तरीके से दिखाया जा रहा है, क्योंकि जो एंगुलर फिश है वो सिर्फ 6 इंच की थी जो ऊपर आई थी, लेकिन उसको दिखाया जा रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ी फिश थी। और केरला के इस इंसान की वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हो कि बहुत सारी फिश सरफेस पर आ रही हैं। अब केरला वाले केस में ये कहा जा सकता है कि जब भी इतनी सारी फिशेस सरफेस पर आती हैं, तो हो सकता है आसपास कोई प्रेडेटर है, या तो कोई अर्थक्वेक या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर होने वाला है। लेकिन अगर हम एंगुलर फिश और ओरफिश की बात करेंगे, तो जब भी आप गूगल पर जाते हो और ओरफिश सर्च करते हो, तब वहां पे लिखा आता है द फिश ऑफ डूम, क्योंकि ओरफिश को डूम्सडे फिश बुलाया जाता है। जिसका मतलब अगर आपको ओरफिश अलग अलग जगह पे सरफेस पे आती हुई दिखती है, तो इसका मतलब पूरी दुनिया को किसी डूम से खतरा है। तो अगर अब तुम इन सारी चीजों को कनेक्ट करो, तो यही बनता है कि डीप सी के अंदर जरूर कोई ऐसी चीज है जिससे सभी को खतरा है। अब एक थ्योरी ये कहती है कि ये सारे क्रीचर्स क्लाइमेट चेंज की वजह से ऊपर आते हैं। साइंस का तो यही कहना है कि जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, तो इन क्रीचर्स के हैबिटेट में प्रॉब्लम आने लगती है, और इसलिए सरफेस पे आने लगते हैं। लेकिन अभी ये सिर्फ उनकी थ्योरीज हैं, क्योंकि साइंटिस्ट ने और नासा ने 2000 के बाद ओशन को एक्सप्लोर करना ही छोड़ दिया, और अब वो सिर्फ स्पेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी एलियंस को ढूंढने के लिए। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ओशंस पे जो एक्सप्लोरेशन है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है और स्पेस में सस्ता पड़ता है। लेकिन मेरा तो मानना यही है कि अब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है कि अगर हम स्पेस को एक्सप्लोर करते हुए मार्स तक जा सकते हैं, तो क्या हम अपने समुद्र को एक्सप्लोर नहीं कर सकते? और अभी तक हमने सिर्फ 20% ही समुद्र को एक्सप्लोर किया है। लेकिन तो ऐसा क्यों? और इसके पीछे कुछ ऐसे बड़े रीजंस बताए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खौफनाक हैं। जैसे कि एक ब्लूम तो एक ऐसा क्रीचर है जिसकी काफी सालों पहले हमने सिर्फ एक आवाज कैप्चर करी थी, और वो आवाज कुछ ऐसी थी। और ये आवाज समुद्र के अंदर रिकॉर्ड की गई थी। सिर्फ यही नहीं, अब ऐसे बहुत सारे बड़े क्रीचर्स हैं जिनको कहते हैं कि वो आज तक डीप सी में छुपे हुए हैं। अब गॉडजिला को तो बहुत लोग जानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक फिल्म कैरेक्टर था। लेकिन ऐसे बहुत सारे क्रीचर्स हैं जिनका हिस्ट्री बुक्स में हमेशा से नाम मेंशन किया गया है, जैसे कि क्रैकन, जिसका जिक्र किया था वाइकिंग्स की बुक में। ये बताया गया था कि क्रैकन एक ऐसा क्रीचर है जो कि बहुत बड़ा जायंट स्क्विड है, जो कि एक ही बार में किसी भी समुद्री शिप को डुबा सकता
सकता है। फिर आता है मेगालोडॉन, एक 60 फीट का प्राचीन शार्क जो आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्डेड क्रीचर है। बहुत सारे ये मानते हैं कि मेगालोडॉन आज के टाइम पे लुप्त हो चुका है, लेकिन काफी सारे लोग अभी ये भी मानते हैं कि वो आज भी डीप सी के अंदर जिंदा है। और क्या आपने निन्यन के बारे में सुना है? एक अंटार्कटिका के पास रहने वाला एक अजीब ह्यूमन जैसा क्रीचर जो कि पानी की लहरों में घुल मिल जाता है। कुछ लोग इसे एलियन समझते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि ये आज भी अनडिस्कवर्ड है। और काफी सारे सेलर्स ने ये दावा किया है कि उन्होंने जायंट सी सर्पेंट्स और ग्लोइंग सी ड्रैगन्स को भी देखा है। तो क्या ये सिर्फ नजर का धोखा है या फिर ओशन में आज भी ऐसे क्रीचर्स हैं जो कि हमसे छुपे हुए हैं? अब मैंने जितने भी क्रीचर्स की बात करी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में मेंशन्ड है, लेकिन अब इन सब के बीच में एक ऐसा क्रीचर है जो एक्चुअली एग्जिस्ट कर सकता है। इसके ट्रेसेस तुमको गूगल अर्थ पर भी दिख जाएंगे। बहुत लोग बोलते हैं कि ये चाइना के पास गूगल अर्थ पर दिखता है। तो मैं इस क्रीचर की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक ऐसा क्रीचर है जो हर किसी न किसी बुक में मेंशन है, जो या तो तुमने कभी पढ़ी होगी या फिर कभी ना कभी पढ़ने वाले होंगे। और इस क्रीचर का नाम है लेवाइथन, एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर। बहुत लोग बोलते हैं कि लेवाइथन इतना हॉरिफाइंग है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता और लेवाइथन इस अर्थ का सबसे बड़ा क्रीचर हो सकता है। लेवाइथन इतना बड़ा हो सकता है कि ये एक साथ हजारों शिप्स को निगल सकता है और लेवाइथन के होने का प्रूफ हर हिस्ट्री बुक में मेंशन्ड है। देखो लेवाइथन आखिर है कौन? देखो लेवाइथन एक प्राचीन और पौराणिक समुद्री राक्षस है और सिर्फ कहानियों में नहीं, अलग अलग संस्कृतियों और धर्म में भी इसके बारे में बात की गई है और इसके बारे में लिखा गया है। और काफी सारी रिलीजियस बुक जैसे कि बाइबल, यहूदी, ईसाई और इस्लामिक धर्मों में भी देखा जाता है। ये एक ऐसा क्रीचर और राक्षस बताया जाता है जो कि समुद्र के बिल्कुल अंदर डीप सी में रहता है और कहा यही जाता है कि अब लेविएथन उठ रहा है। तो अभी जितने भी फिशेस और क्रीचर्स ऊपर आ रहे हैं ये लेविएथन के जगने की वजह से तो नहीं आ रहे हैं। अब हमें कुछ तो अंदाजा लग चुका है कि सी क्रीचर्स क्यों ऊपर आ रहे हैं। या तो किसी कोई बड़ा डिजास्टर आने वाला है या फिर डीप सी के अंदर कुछ जरूर खतरनाक चीज चल रही है या फिर बड़ी कंट्रीज या साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो या फिर कोई पौराणिक क्रीचर वापस जिंदा हो गया हो। वैसे तो हमें जब तक किसी के ठोस सबूत ना मिल जाए हमें उन पे ऐसे यकीन नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे पास उसके सबूत नहीं है तो ये भी नहीं हो सकता कि वो चीज गलत हो। और शायद यही रीजन हो सकता है कि साइंटिस्ट अब ओशन को और एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो क्योंकि उनका मानना यही है कि शायद कुछ राज जमीन के अंदर ही गड़े रहने चाहिए। अब डीप सी क्रीचर्स का ऊपर आना एक वार्निंग है या फिर एक मिस्ट्री, इसका जवाब तो हमें नहीं मिलेगा जब तक हम इसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो क्या आप चाहते हो कि इन चीजों को एक्सप्लोर करा जाए और दुनिया के सामने ये राज खुले या फिर कुछ चीजें छुपी हुई अच्छी हैं? आप मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना। और आप क्या मानते हो, आप किस क्रीचर के ऊपर मानते हो कि ये हो सकता है? मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमय टॉपिक पसंद है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर देना या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी किसी अगली रहस्यमय इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।